रीवा के रहने वाले आरपीएफ के प्रधान आरक्षक पीके मिश्रा की पिछले दिन उन्हीं के ही सहकर्मी प्रधान आरक्षक कुमार सिंह लदेर ने थाने में ही गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें 4 गोलियां मारी गई थी। यह घटना 2 और 3 दिसंबर की रात की बताई गई है। प्रधान आरक्षक का आज रीवा में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रहता था, पर वहाँ पे मेरे को ऐसा पता चला जो आरोपी है केएस लादेर, उसका पूर्व में भी उनके प्रभारियों से लड़ाई झगड़ा हुआ। ये भी पता चला कि पूर्व में टर्मिनेट हो चुके थे, 2 साल पहले ही रिस्टेट होके ज्वाइन किए थे। ये वहाँ पे जानकारी मिली मेरे को। और हाँ, उन्होंने अपने प्रभारी को तलवार भी दिखाई थी। आर्म्स एक्ट का एक केस भी चला था उनके ऊपर। तो अभी क्या किस तरह की मांग करेंगे आप? इस तरह के आरोप के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? अब मांग तो मेरी ये रहेगी कि ऐसे आरोपियों को विभाग में रख के ना किसी और के जीवन को खतरा करने से अच्छा उसको फांसी में टांग दिया जाए, या तो आजीवन कारावास जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, या फिर सजाए मौत दे दिया जाए। समाज खतरा है, समाज को बहुत बड़ा खतरा है, और उनके साथ जो काम करेंगे उनको जब तक वो सर्विस में रहेंगे खतरा है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पीके मिश्रा रात में ड्यूटी खत्म होने बाद सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे थे। उसी दौरान सहकर्मी कुमार सिंह लदेर वहां पहुंचा। माल खाने की चाबी उसके पास थी, जिससे उसने माल खाने की पिस्टल निकाली। इस दौरान वहां पर एक अन्य कर्मचारी भी था। उसके जाने के बाद आरोपी ने दरवाजा खिसकाकर मिश्रा पर 4 गोली चला दी। गोली सीधे उनके सिर और कान के पास लगी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। पीके मिश्रा पिछले 5 सालों से रायगढ़ में पदस्थ थे। गोली मारने वाले के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। किसी बात को लेकर उनकी ड्यूटी के दौरान आपस में बातचीत हो गई, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायर कर दिया, जिसके चलते उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगढ़ से रीवा लाया गया है, जहां परिजनों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में पूरी राजकीय सम्मान के साथ पीके मिश्रा का दाह संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जाँच में जुट गई है। प्रेम किशोर मिश्रा हेड कांस्टेबल पदस्थ थे राजगढ़ में। कल पता चला कि वहाँ गोलीकांड हो गया है। यहाँ से बालकों को भेजा, बालक गए, वहाँ उनका पीएम करा के बॉडी दे दिया। आज सुबह बॉडी पहुँची, अंतिम संस्कार हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिलासपुर से कुछ जवान आए, कुछ आरपीएफ रीवा से आए। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ आज महाजन टोला रीवा में। कुछ पता चल सका कैसे क्या घटना हुई? कुछ पता है? अब बाकी ये पता नहीं चला कि वो गोलीकांड कैसे हुआ। स्टाफ के आदमी ने ही गोली मारा, और पोस्टमार्टम के जरिए पता चला 4 गोलियां उसने मारा। स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई थाने के अंदर। इतना पता, मरने की वजह कुछ पता नहीं, मारने की वजह कुछ पता नहीं चला। किस तरह के स्वभाव के थे आपके बच्चे? बच्चे हमारे हंसमुख थे, स्वभाव के अच्छे थे, मिलनसार थे, सभी का उनका पटता था। और जहाँ कहीं भी रहते थे उनका किसी से विवाद नहीं होता था। कितने साल की नौकरी थी? करीब इनकी नौकरी 20 साल के करीब हो गई, 22-23 साल ज्वाइनिंग था। कितने बच्चे होंगे उनके? इनके एक बच्चा और एक बच्ची है। कब शादी हुई थी उनकी? शादी तो 15 साल पहले हुई होगी। 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 12वीं करके इस साल कोचिंग कर रहा है। बच्ची जो है छोटी है, वो 10th क्लास में पढ़ रही है, वहीं रायगढ़ में। पहले शादी हुई थी। बड़ा बालक 19 साल का है। कभी क्या फोन नाम? में विवाद के बारे में उन्होंने जिक्र बालक किया का? कि किसी से? बालक का आकाश मिश्रा नाम है, वो हैदराबाद में था प्रेजेंट टाइम में। दीप मिश्रा लिखा पड़ी में। आपका क्या नाम? मेरा नवल किशोर मिश्रा नाम, मैं उनका पिता हूँ।